Friends, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of lesson number 3 for class 10th from first flight. So let's start with the part 1, two stories about flying. Part 1, his first flight. उसकी पहली उड़ान. Before you read part 1, since the earliest times humans have dreamt of conquering the skies. बहुत लंबे समय से पहले से ही जो मनुष्य है उसने ये सपना देखा था कि वो विजय प्राप्त करेगा किस पर, आसमान पर. मतलब उसकी चाहत थी कि वो आसमान में उड़े. हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. अब हम इस चैप्टर में 2 पार्ट्स में 2 स्टोरीज देखेंगे जिनमें किसके बारे में बात की जा रही है, उड़ान के बारे में, फ्लाइंग उड़ने के बारे में. पार्ट 1, स्टोरी अबाउट फ्लाइंग ऑफ ए बर्ड. पहले पार्ट में बच्चों हम पढ़ेंगे किस तरीके से एक कहानी है जो एक बर्ड की, जो बेबी बर्ड है सीगल का, वो कैसे उड़ान भरता है, फर्स्ट फ्लाइट है उसकी. यंग सीगल, एक बच्चों जो समुद्री चिड़िया है, वो बहुत ही छोटा जो बेबी है उसका, इज़ अफ्रेड टू फ्लाई. उसको भय है उड़ने से क्योंकि वो पहली बार उड़ने की कोशिश कर रहा है. हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर. अब हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं किस प्रकार से वह अपने इस भय पर विजय प्राप्त करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. पार्ट 1, द यंग सी गर्ल वॉज अलोन ऑन हिज लेस. बच्चों, एक जो यंग सीगल था, समुद्री जो पक्षी था, वो क्या था, वो उड़ान के लिए अपने एक लेस पर बैठा हुआ था, शिला फलक पर बैठा हुआ था. एक मतलब पत्थर की शिला थी जिसके किनारे वो बैठा हुआ था और वो अकेला भी था. हिज 2 brothers and his sisters had already flown away the day before. और एक दिन पहले उसके 2 भाई और एक बहन पहले ही क्या कर चुके थे, उड़ान कर चुके थे. मतलब वो उससे पहले उड़ चुके थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. और वो भयभीत था जो अपने भाई बहनों के साथ उड़ने में. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the lace and attempted to flap his wings, he became afraid. जब बच्चों उसने पहली बार कोशिश की उड़ने की, somehow when he had taken a little run, वो थोड़ा सा आगे दौड़ा, फॉरवर्ड आगे की तरफ, टू ब्रिंक ऑफ द लेस, उस जो उस शिला फलक के किनारे तक, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने कोशिश भी की थी अपने जो फड़फड़ाने की अपने पंखों को. ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन वो भयभीत हो गया और वो उड़ ना सका. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड, उसके सामने एक बड़ा आकाश उसके सिर पर फैला हुआ था. डाउन बीनीथ, और नीचे क्या था, एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और उसको नीचे दिखाई दे रहा था बहुत दूर तक, लंबा मीलों दूर जो नीचे रास्ता. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसको इस बात का पक्का विश्वास हो गया था भय के कारण कि दैट हिज विंग्स, के उसके जो पंख हैं वो उसको कभी भी सहारा नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे उसको उड़ने के लिए. सो ही बैंड हिज हैड, इसलिए वो सिर झुका करके बैठ गया. एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, अब वो दौड़ करके वापस चला गया अपने छोटे से होल में जो अंडर द लेस, जो क्या था, जो उस शिला फलक के नीचे एक छोटा सा छेद था, उसमें जाकर घुस गया. व्हेन ही स्लेप्ट एट नाइट, जब वो वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और वहाँ पर उसने उस रात को बिताया. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन. इवन जो उसके प्रत्येक जो भाई था, दोनों भाइयों में से, एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसकी जो छोटी बहन थी उस पक्षी की, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर, जिसके पंख उससे काफ़ी छोटे थे, दैन हिज ओन, उसके अपने पंखों से, रैन टू द ब्रिंक, वो भी दौड़ी थी उस किनारे तक. फ्लैप्ड देयर विंग्स, और उन्होंने क्या किए थे, अपने पंखों को फड़फड़ाया था. एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गए थे. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, लेकिन वो असफल हो गया था बच्चों किसमें, बटोरने में, किस चीज़ को, अपना साहस. टू टेक दैट प्लंज, एक गोता लगाने में जो उसने साहस था वो खो दिया. विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, वो उसे ऐसा लगा कि जैसे कि वो बहुत निराशा हो गई. इस चीज़ ने उसे बहुत निराशा से भर दिया. डेस्परेट मीन्स निराशा. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके पिता और माता भी उसके पास आए थे. कॉलिंग टू हिम शिली, और वो भी चीख चीख कर उसको पुकार रहे थे. अब ब्रीडिंग,
उसे डांट रहे थे, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेस, और उसको भयभीत कर रहे थे, डरा रहे थे कि तुम यहाँ अकेले भूखे मर जाओगे। स्टार्व मीन्स होता है भूख से मर जाना, तो भूखे मर जाओगे इस शिलाफलक पर। अनलेस ही फ्लू अवे, उसको ये कह रहे थे जब तक तुम उड़ोगे नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु उसकी ज़िंदगी के लिए ये प्रश्न था, ही कुड नॉट मूव, वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहा था। दैट वॉज 24 hours अगो। ये सब कब हुआ था? जब उसने उड़ने की कोशिश की थी 24 घंटे पहले। सिंस दैन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने देखा था अपने माता पिता को फ्लाइंग अबाउट, वहाँ उड़ते हुए, विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके भाइयों और बहनों के साथ, परफेक्टिंग देम, और वो उनको क्या कर रहे थे? उनको परफेक्ट कर रहे थे, दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ान भरने के लिए उनको पूरा अच्छे से सिखा रहे थे। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम, और उनको उनके पेरेंट्स सिखा रहे थे, जो भाई बहन उड़ना सीख गए थे, कि उनको और अच्छे से सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? स्किम, ऊपर ऊपरी सतह को छूते हुए निकलना, छूटे हैं या छूते हैं। और वो सिखा रहे थे कि पानी के ऊपर से जब हमको निकलना है, फिश को कैच करना है, तो कैसे पानी की सतह को टच करते हुए हमको ऊपर उड़ना है। द वेव्स, जो वो लहरें चल रही हैं, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे हमें उस समुद्र में या नदी में कैसे गोता लगाना है फिश के लिए। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवोर, वो पहले ही देख चुका था वास्तव में अपने बड़े भाई को क्या करते हुए, पकड़ते हुए, फर्स्ट हैरिंग, जो उसने पहली मछली पकड़ी थी, एंड डेवोर, और उसे लालच के साथ खाते हुए, निकलते हुए। इट स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, वो खां खड़ा था एक चट्टान के ऊपर, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, उसके चारों तरफ घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, रेजिंग ए प्राउड कैकल, और वो बड़े खुशी से क्या कर रहे थे, गर्व से जो क्या कर रहे थे, वो आवाज़ें, कुड़कुड़ाने की जो आवाज़ें हैं वो निकाल रहे थे। मतलब वो खुश हो रहे थे कि उनके बच्चे ने किस तरीके से उस मछली को पकड़ा। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरा सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, और उसने देखा कि पूरी मॉर्निंग जो उनकी पूरा परिवार था, उसके जो 2 भाई और 1 बहन उड़ान भर चुके थे, और उसके माता पिता हैड वॉकड अबाउट, वो उस पर चल रहे थे, किस पर? ऑन ए बिग प्लेट्यू, एक बड़ा सा पठार था, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, और वो कहाँ था? बिल्कुल बीच में, अपोजिट क्लिफ, उस क्लिफ के एकदम दूसरी विपरीत दिशा में, खड़ी चट्टान की जो दूसरी दिशा में। टॉन्टिंग हिम, वो उसके ऊपर टॉन्ट कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे इसका, विद हिज कवर्डिस, और उसके किसका? उसकी कायरता का, उसके डरपोकपन का। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, और जो सन था वो भी आसमान में ऊपर चढ़ रहा था, मतलब धूप निकल गई थी। एंड ब्लेजिंग ऑन हिज लेस दैट फेस द साउथ, और उसकी जो लेस थी, जो उसकी शिला फलक थी, वो किसकी तरफ थी? साउथ दिशा की तरफ थी। साउथ मीन्स होता है दक्षिण दिशा की तरफ थी, इसलिए जो उस पर जो स्काई था, जो आसमान से जो सूरज की गर्मी थी, वो उस पर आग उगल रही थी। ही फेल्ट द हीट, और उस बच्चे ने बड़ी गर्मी महसूस की, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू ब्रिंग अप द लेस, और उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाया उस किनारे से शिलाफलक के। एंड स्टैंडिंग ऑन द लेग, वो एक अपने टांग 1 लेग पर खड़ा था, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और उसने जो दूसरी लेग थी उसको छिपा रखा था अपने पंख के नीचे। ही क्लोज्ड वन आई, एक टांग पर खड़ा हो गया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपने एक आंख को बंद किया, देन द अदर, फिर दूसरी आंख भी बंद कर ली, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग, और ऐसा बहाना बनाने लगा, जैसे झूठा बहाना बनाने लगा, टू बी फॉलिंग, जैसे वो गिर रहा है। फॉलिंग असली मतलब उसे नींद आ रही है, ऐसे करके दिखाने लगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके माता पिता ने तब भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू, उसने देखा उसके जो 2 भाई हैं और जो उसकी सिस्टर, वो पड़े हुए थे किस पर? उस पठार पर, और डॉसिंग, वो उनींदे हो रहे थे, मतलब हल्की हल्की नींद ले रहे थे, विद देयर हैड संक इनटू देयर नेक्स, और उनके जो सिर थे उन्होंने कैसे कर रखे थे? उनकी गर्दन में ऐसे नीचे करके, संक मीन्स ऐसा लग रहा था जैसे उसमें फंसा रखे हैं गर्दन में। हिज फादर वॉज प्रीनिंग
द feathers, और उसका जो फादर था वो क्या कर रहा था, प्रीनिंग मीन्स होता है चोंच से पंखों को साफ करना, जैसे आपने अक्सर कबूतरों को देखा होगा। द feather ऑन हिज वाइट बैक, और वो उसके पंख जो थे उसकी वाइट बैक, उसकी पीछे सफ़ेद पीठ पर, उनको वो चोंच से साफ कर रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, अब उसने ध्यान से देखा, केवल उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प, वो क्या करी थी, वो खड़ी हुई थी एक छोटे से ऊंचे हम्प पर, एक ऊंचे से उठान पर, ऑन द प्लेट्यू, उस पठार पर। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो वाइट रंग की जो ब्रेस्ट थी, छाती थी, थर्स्ट फॉरवर्ड, आगे की तरफ निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, अब और तब, शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, और अब और तब वो क्या कर रही थी, फाड़ देती थी, टोर मीन्स होता फाड़ना, फाड़ देती थी उस टुकड़े को मछली के, दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के नीचे उसने दबा रखा था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, फिर वो क्या करती थी, अपनी चोंच को पत्थर पे मारकर तेज़ करती थी, धारदार करती थी, ईच साइड, प्रत्येक साइड को अपनी चोंच की, उसकी बीक की, बीक मीन्स चोंच, ऑन द रॉक, उस रॉक पर वो अपनी चोंच को घिस करके क्या करती थी, तेज करती थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, अब जब उसने माँ के पास वो फिश देखी तो उसका जो ये दृश्य था किसका, भोजन का, उसने उसे पागल कर दिया, मत वाला कर दिया। हाउ ही लव टू टीयर फूड, उसको कितना पसंद था फूड को ऐसे फाड़ कर खाना, दैट वे, उस तरीके से, स्क्रैपिंग और तेज करना, हिज बीक, उसकी चोंच को, नाउ एंड अगेन, अब और तब, टू वैट इट, उसे तेज करने के लिए। गा गा गा, ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसने कुछ ऐसी आवाज़ें निकाली, किस लिए, जैसे वो बैगिंग रिक्वेस्ट कर रहा था अपनी माँ से, थोड़ा सा फूड वो उसके लिए भी लाए। गाओ कॉल हा, शी स्क्रीम्ड, उसने भी कुछ आवाज़ में ऐसे ही चीखा। बैग डेरिसिवली, उस उपहासपूर्वक उसका मजाक उड़ा रही हो, बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो क्या करता रहा, लगातार उसे पुकारता रहा शोकपूर्ण तरीके से। एंड आफ्टर ए मिनट, एक मिनट के बाद और सो, या इसे थोड़ा और समय लगा होगा, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, उसने निकाली एक खुशी भरी चीख। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी माँ एक उठा कर के लाई थी एक टुकड़ा मछली का, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसके पास से वो गुजर रही थी, विद इट, उस फिश के टुकड़े के साथ। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो आगे की तरफ झुका बड़ी उत्सुकता से। टैपिंग द रॉक, उसने अपनी चोंच को उस चट्टान पर मारा, विद हिज फीट, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, वो अपने पैर से चट्टान पर पैर मार पटक रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर, वो कोशिश कर रहा था कि वो क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था अपनी माँ के नज़दीक जाने की, टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जब वो उसके पास से गुजरती थी। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब लेकिन वो उसके विपरीत दिशा में थी, शी हॉल्टेड, हॉल्टेड मीन स्टॉप्ड, वो रुकी वहाँ पर। हर विंग्स मोशनलेस, लेकिन उसके जो विंग्स थे, उसके जो पंख थे, उनमें कोई गति नहीं थी। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, जो टुकड़ा था मछली का उसकी चोंच में, ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, वो इतनी नज़दीक आ गई कि लगभग पूरी तरीके से वो उसकी चोंच की रीच में आ गया, पहुंच में आ गया। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, एक पल वो उसने इंतज़ार किया, पल, मोमेंट मीन्स पल, एक पल इंतज़ार किया, इन सरप्राइज, हैरानी से। वंडरिंग वाई, वो हैरान था, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो उसके नज़दीक और नज़दीक क्यों नहीं आई थी। एंड देन, उसके बाद, मैडन्ड बाय हंगर, वो पागल हो गया भूख से। ही डाइड एट द फिश, उसने एक गोता लगाया उस मछली की तरफ। विद ए लाउड स्क्रीम, एक बड़ी चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स, वो आगे की तरफ गिर पड़ा, एंड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ गिरा, इनटू स्पेस, आगे स्पेस में। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, उसने कोशिश की आगे बढ़ने की, तो उससे क्या हुआ, उसको एक बहुत ही मॉन्स्ट्रस, एक भयानक जो राक्षसी आतंक, टेरर, एक भयानक भय ने उसको क्या करा, जकड़ लिया, सीज्ड भी जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल एकदम धक हो गया, मतलब एकदम से उसे लगा उसका दिल एकदम बंद हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन पाया। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये स्थिति एक मिनट के अंदर ख़त्म हो गई। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले पल, ही फेल्ट, उसने महसूस किया था, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसके जो पंख थे इस
जोर लगाने में स्प्रेड आउटवर्ड्स फैल चुके थे आगे की तरफ। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और जो हवा थी वो उसके जो ब्रेस्ट के फेदर्स थे, जो उसकी छाती के जो पंख थे, उन पर उनकी तरफ वो बढ़ी आगे हवा, मतलब टकराई। देन अंडर हिज स्टमक, और उसने महसूस किया उसके पेट के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके जो पंख हैं उनके विपरीत, मतलब उसको ये हवा महसूस हुई, एकदम हवा का झटका आया। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स, वो महसूस कर सकता था अपने पंखों के टिप्स को, किनारों को, कटिंग थ्रू द एयर, और उसे महसूस हो रहा था कि उसके पंख क्या कर रहे थे, चीरते हुए, कटिंग भी चीरते हुए जा रहे थे हवा को। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, अब वो आगे सिर के बल भी नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग, अब वो क्या कर रहा था, उड़ान भर रहा था, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, एंड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो और ज़्यादा, नो लॉन्गर, अब उसमें बिल्कुल बिल्कुल भी डर नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, लेकिन उसको थोड़ा सा ऐसा तो महसूस हुआ कि जैसे थोड़ा सा डिजी मीन्स उसे चक्कर आया हो। देन ही फ्लैप्ड, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। हिज विंग्स, उसके विंग्स को उसने फड़फड़ाया वंस, एक बार, एंड ही सोड अपवर्ड्स, और उसने हवा में तैरना चालू कर दिया ऊपर की तरफ। गा 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 आ, हिज मदर सूप्ड, उसकी माँ पास्ट हिम, और उसकी माँ ने उसके ऊपर झपट्टा मारा, एंड हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, और उसके जो पंख थे वो भी बड़ी आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर, उसने उसको जवाब दिया, विद अनदर स्क्रीम, दूसरी चीख के साथ। मतलब माँ खुश हो गई जब इस बच्चे ने उड़ान भरी, तो उसने भी उसका आंसर दिया चीख से। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके फादर भी उसके ऊपर मंडराने लगे उड़ करके, और वो भी चीख रहे थे खुशी से। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, उसने देखा उसके दोनों भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, फ्लाइंग अराउंड, उसके चारों तरफ घूम रहे थे, करवेटिंग, कूद रहे थे, एंड बैंकिंग, फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, और वो क्या कर रहे थे, एक पंख पर तिरछे होकर के उड़ रहे थे, एंड सोरिंग एंड डाइविंग, हवा में फ्लाइंग कर रहे थे और डाइविंग, कूदे लगा रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, वो अब पूरी तरह भूल चुका था, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो पीछे कभी भी उड़ नहीं पा रहा था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, उसने अपने आप को आगे प्रशस्त किया, बढ़ाया, किसके लिए, गोते के लिए, एंड सोर, उड़ने के लिए, एंड कर्व, एक घुमाव लिया, श्रीकिंग शिली, और वो जोर से चिल्लाने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो नज़दीक था समुद्र के, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वो उसके ऊपर सीधा उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और वो किसकी तरफ फेस किया हुआ था उसने, किसकी तरफ, ओशन के ऊपर। ही सॉ द वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा एक बड़ा जो सी था उसके अंडर, उसके नीचे, विद लिटिल रिजेस, उसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी, मूविंग ओवर इट, जो उसकी पानी की सतह पर थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक, और उसने अपनी चोंच को मुड़ा साइडवेज, दोनों तरफ, लेफ़्ट और राइट, एंड काउड एम्यूजली, और उसने आवाज़ निकाली बड़े मनोरंजन के साथ, मतलब खुश कर देने वाली, एंटरटेन करने वाली। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके माता पिता, उसके भाई, और उसकी जो सिस्टर थी, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑन हिम, वो उतर चुके थे इस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, जो उसके आगे था, हरा समुद्र, उसकी सतह पर। देवर बैकनिंग, वो उसे पुकार रहे थे, टू हिम, कॉलिंग शिली, तीखी आवाज़ों में उसे पुकार रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने भी अपनी टांगें नीचे की तरफ कर दी, एंड टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उसने भी कोशिश की खड़े होने की उस ग्रीन सी पे के सतह पर। हिज लेग्स सैंक्स इनटू इट, और वो उसकी जो लेग्स थी वो पानी के अंदर चली गई, और वो स्विम करने लगा। ही स्क्रीम्ड, वो चीखा, विद फ्राइट, भय से, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, उसने कोशिश की फिर से ऊपर उठने की, फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाया। बट ही वॉज टायर्ड, वो थक चुका था, एंड वीक, कमज़ोर था, विद हंगर, भूख से, एंड ही कुड नॉट राइज, वो ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड, वो पूरी तरह थक चुका था, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब सी व्यायाम से जो उड़ने का था। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो हरे पानी में, समुद्र के, डूबे हुए थे। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, फिर उसका पेट भी
उस पानी को छू गया एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन इसके बाद वो और ज़्यादा नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, उसने देखा कि वो पानी के ऊपर फ्लोट मतलब तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके पास चारों तरफ जो उसके फैमिली के सदस्य थे वो खुशी से चीखें निकाल रहे थे, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोंचें उसको ऑफ़र कर रही थी, प्रस्तुत कर रही थी छोटे छोटे टुकड़े किसके, डॉग फिश के। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार से वो अपनी पहली उड़ान पूरी कर चुका था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। बाय बाय।